नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति। एक तरफ जहां आगामी लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, ऐसे में कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी समेत जेजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इन पार्टियों के एक या दो नहीं बल्कि 101 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल हुए इन नेताओं में कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पार्टी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की अगुवाई में इन सभी नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इनके स्वागत के लिए पार्टी मुख्यालय पंचकमल में भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। साथ ही आपको बता दें कि जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी सरकार केवल सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि ये एक विचार है जिसका दिमाग में घुसना थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर एक बार ये दिमाग में घुस जाए तो इस विचार को कोई नहीं निकाल सकता। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले विपक्षी नेताओं का इतनी बड़ी संख्या में पार्टी बदलना क्या संकेत देता है, और बीजेपी को इस दल बदल का कितना फायदा मिल सकता है। जो व्यवस्थाओं को बदलने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय शुरू हुआ, लेकिन 10 साल फिर गैप आया, और उस गैप के बाद 2014 में फिर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी, केंद्र की सरकार अपनी, और हरियाणा में भी आप सब लोगों की सद्भावना से, जनता के सहयोग से हरियाणा में भी हमने पहली बार भारतीय जनता पार्टी की अपनी पूर्ण सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल सत्ता के लिए नहीं है, ये एक विचार है, और ये विचार जब तक किसी के दिमाग में न घुसना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि आपका 10 वर्ष का शासन रहा है। आप श्वेत पत्र जारी करके हरियाणा के युवाओं को, हरियाणा के युवाओं के मां बाप को आप इस बात से अवगत कराएं कि मैंने 10 वर्षों में कितने रोजगार दिए हैं और किस आधार के ऊपर दिए हैं, कैसे वो रोजगार मिले हैं, ये सारा का सारा विवरण उसके अंदर दें। मुझे गर्व है मनोहर लाल जी की सरकार के ऊपर, और मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा के युवाओं का, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वो विश्वास खो चुके थे, आज और इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। रमन मलिक जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश वत्स जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनवीर छिल्लर जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनु सूरा जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहूंगी रमन मलिक जी आपके साथ। चुनाव नजदीक है और सियासी उठापटक भी जारी है। ऐसे में कांग्रेस की बात करें, चाहे आम आदमी की पार्टी बात करें, चाहे इनेलो की बात करें या फिर जेजेपी की, कई सारे नेता यानी कि 101 नेता आज बीजेपी में शामिल हुए। ऐसे में अगर बात की जाए चुनावी लिहाज से, तो कितनी मजबूती बीजेपी को मिलने वाली है? देखिए, अभी थोड़ी देर में व्यंग्यास्पद बातें शुरू होंगी, उससे पहले मैं थोड़ी सी सीरियस बात कर लूं। उसकी वजह ये कि लोग बोलेंगे कि जी टिकट के चक्कर में, इसके चक्कर में, अब 101 लोगों को टिकट एक ही जगह से तो दी नहीं जा सकती, और 101 तो टिकट है ही नहीं हरियाणा में। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि ये लोग शिफ्ट कर रहे? थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कांग्रेस के बड़े छोटे सभी नेता बहुत जोर जोर से बोलते थे कि हमारे पास ये लाइन में है, वो लाइन में है, वो लाइन में है, वो इधर है, वो इधर है। मेरे को तो वो कुछ नजर आया नहीं, और उस समय भी मैंने बोला था कि अगर आपके पास हमारे 20-21 एमएलए, वो बोलते थे हैं, तो आप हमारी सरकार गिराते क्यों नहीं? वो बात वही आती है कि पास में नहीं खर्चा टिला और खरीदन चले लाल किला। और ये जो कहानी है ना, ये इनकी निरंतर चलती आई है, क्योंकि ये झूठ के पैरों पे चलने वाले परजीवी हैं। ये झूठ पे ऊपर जीते हैं। हम धरातल पे सत्यता के साथ काम करते हैं। मनोहर लाल जी जितना साफ छवि का, मनोहर लाल जी जितना दृढ़, मनोहर लाल जी जितना एक अच्छा व्यक्ति,
इस प्रदेश में आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये बात अलग है कि 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार चलाई थी। पहली बारी 63 का एक मैंडेट मिला था चौधरी भजनलाल जी को, जो चुरा के उन्होंने चलाई। उसके बाद 40 का मैंडेट आया, उसमें कुलदीप बिश्नोई के 5 विधायक चुरा के चलाए। आज ये आम आदमी पार्टी भी और इनेलो भी दोनों लगी हुई है, कांग्रेस के सामने कटोरा लेकर खड़ी हुई है कि हमारे को ये डॉट डॉट वाले घमंडिया गठबंधन में हिस्सेदार बना लो, हमको भी साथ ले लो सनम। लेकिन दिक्कत ये है कि जो खुद डूबा हुआ है वो आपको साथ क्या लेके चलेगा। और ये बात भी एक सत्यता है कि एसआरके ग्रुप और भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप, ये कहावत और एक ये ना आजकल बच्चों में ये चल रहा है पूछने का कि जी भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप हटाओगे या एसआरके ग्रुप हटाओगे, इन दोनों में से क्या हटाओगे तो कांग्रेस आईएनएलडी के बराबर हो जाएगी 1 सीट वाली। तो ये भी एक बात चल रही है। और एक जो नोटा से छोटा गुट है उसका तो चलिए कुछ कहना ही नहीं। वो आज भी गोवा के कुछ वीडियो आए, आप देख लोगे तो हैरान हो जाओगे कि भगवंत मान और केजरीवाल कैसी कैसी क्या क्या बातें करते हैं। और मतलब द पॉइंट इज कि यहाँ पे देश के लिए, प्रदेश के लिए सीरियस होने का किसी को कुछ एहसास नहीं है। सिर्फ एक चीज है कि मैं किस तरीके से सत्ता में खाने के लिए आ जाऊं। ठीक, सत्ता में सेवा करने के लिए नहीं, सत्ता में खाने के लिए आ जाऊं। ठीक है मलिक जी। ठीक है मलिक जी, लौटूंगी आपके पास। अंश वत्स जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ बने हुए। वत्स जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ प्रदेश में गुटबाजी ही खत्म नहीं होती कांग्रेस की, अब दूसरी तरफ लोग भी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को पहले अपने लोगों को मजबूत करना चाहिए, एकजुट करना चाहिए, चुनाव पर फोकस करने से ज्यादा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले महत्वपूर्ण बात करनी चाहिए और उसी चीज को लेकर हम बात भी करते रहते हैं। हम बात करते रहते हैं जनता के मुद्दों की, हम अपनी बात नहीं करते। हम बात नहीं करते कि भैया हमें महत्व मिल रहा है कि हमें महत्व नहीं मिल रहा है। हम बात करते हैं, चाहे कोई भी रैली हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, हर एक प्रोग्राम में हमारे यही मुद्दे रहते हैं कि भाजपा किस प्रकार से नफरत फैला रही है और किस प्रकार से कांग्रेस मोहब्बत की उस नफरत के बाजार में दुकान खोलने का काम करती है। कांग्रेस तो नफरत फैलाने वाली भाजपा में लोग क्यों शामिल होना चाहते हैं आपकी पार्टी के, या हो रहे हैं? देखिए, भाजपा में शामिल होने के जो कारण होते हैं ना, वो तो मेरे से ज्यादा अच्छे से तो रमन मलिक जी बता पाएंगे इस चीज को लेकर कि किस प्रकार से हेमंत विश्व शर्मा, जो पहले उनके ऊपर बड़े आरोप लगाते थे अमित शाह जी कि वो सबसे ज्यादा करप्ट मुख्यमंत्री है, तो उसके बाद उनको भाजपा में मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो शायद क्या कारण है वो ये अच्छे से बता पाएंगे। ये अच्छे से बता पाएंगे कि किस प्रकार से जो अजीत पवार जी हैं, जिनको चक्की पीसिंग की बात करते थे, उसके बाद उनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो क्यों भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, ये सबसे ज्यादा अच्छे से रमन मलिक जी बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। तो कांग्रेस में ऐसी क्या कमी है? कांग्रेस में ऐसी क्या कमी है कि अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं कर पा रही है, अपने नेताओं को एकजुट नहीं कर पा रही है? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि देखिए, जो राहुल गांधी जी ने एक बात तो साफ कही है, जो व्यक्ति डरता है, जो व्यक्ति नफरत के साथ देना चाहता है, वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकता है। और जो व्यक्ति आज इनकी तानाशाही से डर रहा है, जो व्यक्ति ईडी सीबीआई के डर से डर रहा है, वो व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहा है। वो व्यक्ति आज जनता की इस लड़ाई को छोड़कर जा रहा है, बीच में छोड़ के जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसानों की बात हो, या फिर बात हो आदिवासी लोगों की बात हो, महिलाओं की बात हो, इन सभी मुद्दों को लेकर आज सड़कों पे चल रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है, इनकी नफरत की राजनीति को बंद करने का काम कर रही है, मोहब्बत की दुकान को खोलने का काम कर रही है। और यही हमने अपना हर कार्यक्रम में, चाहे वो बात हो हर घर कांग्रेस कार्यक्रम की बात हो, या फिर वो बात हो कार्यकर्ता सम्मेलन की बात हो, जन आक्रोश रैली की, विपक्ष आपके समक्ष, सभी कार्यक्रमों में हमने इन्हीं सब चीजों को बात करी है। लेकिन भाजपा क्या बात करती है? भाजपा बात करती है नफरत की। भाजपा आज बात नहीं कर सकती बेरोजगारी पे, भाजपा बात नहीं कर सकती किस प्रकार से खाली पद पड़े। भाजपा नफरत की बात कर रही है, इसीलिए लोग इतनी बड़ी संख्या में उस पार्टी में जा रहे हैं। ठीक है, बने रहिए बस जी, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं। मनवीर शुल्लर जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे पूछना चाहूंगी, बीते दिनों
जो एक बड़े नेता, कद्दावर नेता माने जाते थे, जाने माने चेहरा माने जाते थे, अशोक तंवर जी, वो पार्टी को छोड़ गए। अब लगातार लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं, जबकि हरियाणा में उतनी पकड़ है भी नहीं आम आदमी पार्टी की। तो ऐसे में कैसे आगे बढ़िएगा, कैसे चुनाव लड़िएगा? आपने बड़े आसानी कि आम आदमी पार्टी में आम की पकड़ नहीं है हरियाणा में, तो मैं आपको इस बात में करेक्ट कर दूं कि यदि वोटों की दृष्टि से देखा जाए तो अभी पीछे चुनाव हुए थे जिसमें निकाय चुनाव और जिला परिषद के चुनाव हुए, उसमें आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। पहले नंबर पर बीजेपी थी जिसने 21 सीटें जीती थी और आम आदमी पार्टी ने 15 सीटें जीत के दूसरे स्थान पर रही थी। तो इसके साथ ही संगठन के लिहाज से अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारियों का संगठन 1.5 लाख है, जो कि हरियाणा में किसी भी पार्टी के संगठन से कई गुना बड़ा है और सबसे ज्यादा बड़ा संगठन है। इसके साथ ही जो लोगों को प्यार मिल रहा है उसको देखते हुए आज लोगों की पहली पसंद आम आदमी पार्टी है। इसके साथ ही लोगों के मुद्दे को उठाने में विपक्ष की दृष्टि से सबसे ज्यादा एक्टिव आम आदमी पार्टी रही है। उन्होंने अपना काम, विपक्ष की भूमिका का निर्वहन सबसे ज्यादा किया। तो आपने जो बात कही, मैं उस बात का घोर विरोध करता हूं। तब जो आपके नेता थे जो अभी छोड़ करके गए हैं, तंवर जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ रही है और उन नजदीकियों के चलते मेरा जमीर ये गवाही नहीं देता है कि मैं आपके साथ रुकूं, इस पार्टी में काम करूं, क्योंकि मैं जनता के लिए काम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जनता के लिए काम करना चाहता हूं। बिल्कुल देखिए, अशोक तंवर जी ने ये कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी कमजोर है इसलिए और बीजेपी स्ट्रांग है, मैं इसलिए उसमें जाना चाहता हूं। उन्होंने जो कहा, देखिए, सबकी अपनी राजनीतिक समझ और सूझबूझ होती है और सबकी अपनी मर्जी होती है। ये उनका निश्चय है, ये उन्होंने ऐसा सोचा है, वो ऐसा करना चाहते हैं तो उन्होंने। तो जो लोग छोड़ के गए हैं, क्या वो जनता के लिए काम नहीं करना चाहते? कितने, देखिए, कौन लोग, उन्होंने जो प्रॉब्लम बताई उसमें आप देखिए, वो उनका एक निजी कारण है। उसने कोई ऐसा कारण नहीं है कि मैं आम आदमी पार्टी में रह के जनता के लिए काम नहीं कर पा रहा था, उन्होंने तो नहीं कहा। उनका एक आज शामिल हुए, देखिए 101 नेता ऐसे हैं जो विपक्षी दलों से। एक बार बात पूरे न दीजिए। आप किसी एक व्यक्ति को छोड़ के जा रहा है उसको तो बता रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति के बदले में हजारों लोग रोज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इतने थोड़े से समय में 10 साल में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। पिछले 1 साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने 1.5 लाख लोगों का आइडेंटिटी कार्ड होल्डर पदाधिकारियों का संगठन खड़ा कर दिया। आप एक बार देखिए, 1 साल में 365 दिन होते हैं, 1.5 लाख सिर्फ पदाधिकारी भी अगर गिने तो आप देखिए रोज के कितने लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आप उस आंकड़े को भी तो देखिए। हमने सदस्यता अभियान बनाया था, तब हमारे 14 लाख लोगों ने हमारी सदस्यता ग्रहण की थी। आप देखिए, किसी एक व्यक्ति या नेता के ऊपर आप इतना फोकस करके कह रहे हैं। आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी का संगठन पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा बड़ा संगठन है आज तक के इतिहास का। आप उन चीजों को भी देखिए। आप सिर्फ एक व्यक्ति के आधार पर ये कह, जब तक आम आदमी पार्टी में थे तो वो बहुत ही जमीन से जुड़े हुए नेता थे, अब वो एक व्यक्ति हो गए। ठीक है हमने मनवीर जी आगे चर्चा करेंगे आपसे, और भी मेहमान बने हैं, फिर लौट के आऊंगी आपके पास। अनु जी बनी हुई है। अनु जी, एक तरफ बात करें तो बहुत अच्छे हालात इनेलो के नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी फौज आपके पास नहीं है, एक विधायक आपका है, और ऐसे में जो कुछ लोग बचे हैं वो भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आज ही आपने देखा कि 101 नेता ऐसे थे विपक्षी पार्टियों के जो बीजेपी में शामिल हुए। तो ऐसे में क्या करिएगा, क्या कहिएगा, कैसे मजबूती मिलेगी इनेलो को? जी ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो मैंडेट होता है वो अगर हर 5 साल में बदले ही ना तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो अगर ये कहना कि जो पिछली बार मैंडेट था वो ही मैंडेट रहेगा तो फिर इलेक्शन किस लिए होते हैं? इलेक्शन इस बार होंगे। आप जमीनी हालात को समझ नहीं पा रहे हैं। जो पार्टी, आपने कहा कि एक एमएलए हमारी पार्टी का है, लेकिन सिर्फ आप ही नहीं, पूरा हरियाणा बहुत अच्छी तरह से जानता है कि पिछली बार हालात क्या हुए थे। तो अब की बार जो मैंडेट है वो डेफिनेटली इनेलो के पक्ष में आएगा। और उसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि जो 101 लोग गए हैं, 101 से कहीं ज्यादा तो हमारे पास रोज ज्वाइनिंग हो रही है। हमारे पास पूरे गांव के गांव ज्वाइन होते हैं। इनेलो पार्टी है ये। तो 101 के अंदर नेता कितने हैं और किस तरह के नेता हैं? हाँ, कुछ एक नेता मैं मानती हूं जिनकी पहचान है, लेकिन 101 लोगों को
अनु जी, आवाज आ पा रही है आपको? ठीक है अनु जी, आपकी आवाज सही करेंगे, दोबारा जोड़ने का आपको प्रयास करेंगे। रमन मलिक जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने तीनों को सुना, तीनों के बयान को सुना, ऐसे में क्या कुछ रिएक्शन देना चाहेंगे? देखिए, मैं नफरत की राजनीति फैला रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। ज्योति जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। वो नफरत की राजनीति नहीं थी जिसने देश का बंटवारा प्रधानमंत्री बनने के लिए कराया हो, वो राजनीति नहीं थी। एक और चीज आपको बताता हूं, जो पार्टी ये बोलती है कि वर्तमान में जो कांग्रेस की मालकिन है एंटोनियो माइनो, उनको एक बारी रिमांड पे लेकर जाओ और रिमांड पे ले जाके 2 दिन अंदर रखो तो कूटो और फिर पता लगेगा कि कौन कौन करप्ट है। ये केजरीवाल साहब का कथनी है, हमारी नहीं है। तो ऐसे लोग आपस में जब गठबंधन बनाते हैं तो आपको सामने नजर आता है कि उनकी क्या व्यवस्थाएं रही होंगी। लेकिन दूसरी चीज, ये जो नफरत की राजनीति है, देखिए मोहब्बत की दुकान तो मन्नू भाई काठियावाड़ी की भी थी, अब इनकी कौन सी दुकान है ये यही जाने। लेकिन मैं इतना चीज पूछना चाहता हूं, जिसके राज्यकाल के अंदर सबसे ज्यादा नरसंहार हुए, जिसके राज्यकाल के अंदर, जिस परिवार के, जिस पार्टी के राज्यकाल के अंदर सबसे ज्यादा सरकारें तोड़ी गई, सबसे ज्यादा सरकारें ध्वस्त करी गई, सबसे ज्यादा लोगों के ऊपर केसेस डाले गए, जो राइटर्स थे, गायक थे, मतलब नेहरू जी ने भी गायकों को अंदर भर्ती कराया है कि जी जेल में जाओ, इनको रखो, ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, इंदिरा जी ने भी कराया। तो ये ऐसे लोग जो हैं, जो सिर्फ नफरत की एक जमीन पे आज तक उगते आए, वो आज नफरत के लिए बोल रहे हैं और साथ में बोल रहे हैं हम मोहब्बत की दुकान बनाते हैं। एक ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए होता है मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए। बहुत आ रही है, प्लीज करेक्ट करा दीजिए, मैंने मैसेज भी डाला है। बिल्कुल मनवीर जी की आवाज सही करवाइए, बिल्कुल मनवीर जी आपकी आवाज सही करवा। तो ये जो मोहब्बत की दुकान खोलने का ड्रामा हो रहा है ना, ये सबको पता है। और आप ये देखिए कि इंडी गठबंधन में से इक्का दुक्का नेता छोड़ दीजिए तो कोई भी मणिपुर नहीं पहुंचा। क्यों? कभी भी साथ नहीं देंगे इनका। जो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि एक आदमी छोड़ रहा है तो हजारों रोज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हाँ, तो एक आदमी छोड़ रहा है, वो एक आदमी क्यों? पहले तो वो कांग्रेस का अध्यक्ष था, जब वो आपके पास आया तो क्या क्या कसीदे पड़े गए थे, तब भी सुनना चाहिए। उसके बाद जब वो कसीदे खत्म हो गए तो आपने उनको प्रदेश के चुनाव अभियान का प्रमुख बनाया। इतना आम आदमी था, इतना बेकार आदमी था, तो क्यों बनाया साहब, अगर उसके पास कुछ नहीं था। ठीक है, आपके सवालों का जवाब लूंगी। अनु जी कुछ कहना चाह रही है, उनकी आवाज बीच में खराब हो गई थी। जी अनु जी जल्दी कहिए। जी ज्योति जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे बीजेपी के जो मित्र हैं जिन्होंने अभी कहा कि बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि कटोरा लेके पार्टियां गई हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो इनेलो हो, कांग्रेस के पास गठबंधन के लिए। तो मैं पूछना चाहूंगी मेरे प्रवक्ता भाई से कि एनडीए जब आपने बनाया था तो आप कटोरा लेके घूमे थे पूरे देश में? बिल्कुल गए थे। कटोरा लेके, सुनिए पूरी बात, मेरी बात निर्माण के लिए हम कटोरा लेके गए थे। बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। जब आप कब आए थे? इनेलो भी आई थी, एनडीए में 7 सीटें आती थी और आप इनेलो को समर्थन देके सरकार बनवाते थे, तब आप कटोरा लेके आते थे हमारे पास। आज आप जेजेपी के पास कटोरा लेके गए हो या जेजेपी आपके पास कटोरा लेके गई थी? आप राजनीति में हैं, बोलने का तरीका। मलिक साहब, राजनीति में आप मेरे को ये बताइए, आपके अमित शाह और मोदी कटोरा लेके एनडीए गठबंधन बनाते थे? भीख मांगनी, कटोरा लेके आप पूरे देश में घूमते थे? बोलने का तरीका सीखिए। राजनीति है, परिस्थितियां होती है, मैंडेट हमेशा एक साथ नहीं आता। महाराष्ट्र में शिंदे के पास कटोरा लेके गए थे बीजेपी वाले। हाँ, ठीक है, तो मैं दूसरा ज्योति जी, मैं ये कहना एक एक करके अगर आप बोलेंगे तो एक दूसरे की बात को अच्छे से सुन पाएंगे। वत्स जी के पास आना चाहूंगी। अनु जी, मलिक जी, आप लोगों के पास आऊंगी। वत्स जी से पूछना चाहूंगी, आपने सुना, तीनों को सुना और मलिक जी को खासकर आपने सुना, उन्होंने आपकी तुलना की है कि जल्द ही एक सीट वाली हालत, इनेलो वाली हालत हो जाएगी आपकी। हेलो जी वत्स जी, आवाज आ रही है? एक बार आप ऑडियो के देख लीजिए प्लीज। ठीक है, आपके ऑडियो सही करवा रहे हैं।
आपके ऑडियो सही करवा रहे हैं। मनवीर जी कुछ कहना चाह रहे थे। मनवीर जी देखिए, ये बीजेपी वाले दूसरों पर आरोप बड़ा आसानी से लगा देते हैं। ये खुद बताइए कि ये बीजेपी महाराष्ट्र में क्या शिंदे के पास कटोरा लेकर के गई थी? क्या वहां पे जो ये धन शोधन मामले में जो पवार साहब हैं उनका उन्हीं को ये वित्त मंत्री बनाते हैं? तो देखिए, बीजेपी के पास बहुत सारे हथियार हैं। ये आज के दिन मौजूदा परिस्थिति ऐसी है, बड़ी संघर्ष की परिस्थिति है, एक तानाशाह सरकार है और कुछ नेता इस तानाशाह सरकार का दबाव नहीं झेल पाते। ये इनके इन प्रकार अलग अलग हथकंडों से, हथियारों से, अलग अलग तंत्रों से ये नेताओं को ब्लैकमेल करते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं। तो आप जितने भी नेता देखिए, बीजेपी में जितने भी बड़े नेता हैं, आप एक फहरिस्त देखिए, उसमें एक आपको मॉडल ऑफ पेंडी दिखेगा कि वो अलग अलग संस्थाओं के दुरुपयोग से, उनके दबाव से, उनके डर से इन्होंने अपनी पार्टी में भर्ती किया है। इनके पास अलग अलग संस्थाएं हैं जो उन नेताओं को ब्लैकमेल करके उनके ऊपर दबाव डालती है और ब्लैकमेल करके बीजेपी में भर्ती करती है। ये जो लड़ाई है, ये देश को बदलने की लड़ाई है, तानाशाह के सामने टक्कर की लड़ाई है, संघर्ष की लड़ाई है। हर व्यक्ति में इतना मादा नहीं कि जो ये संघर्ष की लड़ाई लड़ सके। जो व्यक्ति अपने निजी हित को साथ को छोड़ करके देश की लड़ाई के लिए लड़ेगा, देश के विकास के लिए लड़ेगा, भारत माता के लिए लड़ेगा, इंडिया के लिए लड़ेगा, वो ही इस लड़ाई में टिक के रह सकता है, लंबे समय तक टिक के रह सकता है। और जो लोग इस पार्टी के विरोध के नीचे दब जाते हैं, वो ऐसे ही पार्टी बदल लेते हैं। अभी कुछ समय पहले इनके पूर्व मुख्यमंत्री थे, शेट्टार जी ने वहां पे बदली और दूसरे राज्यों में इनके मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। यहाँ पे कोई एक नेता बदल जाए उसको हेडलाइन बनाते हैं। इनके पता नहीं पूर्व सीएम पार्टी बदल जाते हैं, उनका कोई जिक्र तक नहीं करता। मुझे ये समझ नहीं आता, इतने लोगों ने बीजेपी छोड़ी है पिछले 9 से 10 साल में। आप एक बार फैरी से देखेंगे तो अगर उनके नाम पढ़ने लगे तो पूरा दिन कम पड़ जाए। जितने लोग ज्वाइन करे, जो लाखों लोगों ने, 14 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी। तो मनवीर जी, फाइनल कमेंट आपका, इसको समझूंगी। 10 सेकंड बस आपके पास है, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर आपके पास आऊंगी मलिक जी। ज्योति जी देखिए, वोट एक गरीब आदमी का भी वही है, अमीर आदमी का भी वही है और एक नेता के पास भी वही वोट है, वही ताकत है। आज अगर 101 लोगों ने पार्टी बीजेपी ज्वाइन की है और अलग अलग पार्टियों से आके ज्वाइन किए तो इन्होंने 100 वोट बढ़ा ली। लेकिन इनके जो कुकर्म है, रोज जो ये ऐसे युवाओं की जो वोट तोड़ रहे हैं, जो लोग युवा इनसे दूर हो रहे हैं, उनका एक बार कैलकुलेशन करेंगे। मुख्यमंत्री जी तो जनसंवाद कार्यक्रम में हर बार कई हजार वोट खराब कर देते, कई हजार वोट तोड़ देते, खुद बीजेपी वाले कहते हैं। हो गया बेटा। मलिक जी, आपका लास्ट रिएक्शन चाहूंगी। ये फैक्ट यही है सूरज जी, इसके बाद आऊंगी आपके पास, कि सारे तो जेल में और केजरीवाल जो है वो आऊंगी बस जी आपके हैं। पास भी जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इतना ही साफ सुथरे इंसान है और वो ईडी के पास नहीं जाना चाहते क्योंकि डर लगता है उनको कि उन्होंने कुकर्म करे हैं, वो पकड़े जाएंगे, तो कम से कम जैसे कश्मीर फाइल के लिए एक जैसे निर्मम तरीके से बोला था कि यूट्यूब पे डाल दो, वैसे ही अपने सबूत यूट्यूब पे डाल दें, कम से कम जनता को तो पता लगे। ठीक है बस जी, लास्ट कमेंट। ठीक है मलिक जी, क्योंकि समय मेरे पास कम है, समय की मजबूरी है, समय की मजबूरी है। बस जी, आपका लास्ट कमेंट। कभी इनेलो के पास गई आम आदमी पार्टी, उसके जी, बाद फाइनल कांग्रेस के कमेंट पास आपका। गई, यहाँ पे वो बोलती है कि हमारा सबसे बड़ा गठबंधन है। अगर गठबंधन आपके पास ठीक है मलिक जी, और सब लोग क्योंकि थे समय मेरे पास कम है। बस रहे जी, आपका फाइनल कमेंट जी, बस जी कहिए फाइनल कमेंट। 10 सेकंड बस आपके पास है। सूरज जी, फिर आपके पास आऊंगी जी। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि देखिए कि किस प्रकार से आज भाजपा के राज में एक नफरत की राजनीति है और वो बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो जो उनके राज में आज नूह में हिंसा हुई है या फिर राम रहीम की बात हो, किस प्रकार से राम रहीम को फिर से 50 दिन की पैरोल दी गई है हरियाणा सरकार ने, तो किस प्रकार से इनका जो दोहरा मापदंड है, तो एक तरफ बात करते हैं बेटी बचाओ की और दूसरी तरफ राम रहीम को पैरोल देते हैं। ठीक है अनु जी फाइनल कमेंट। ठीक है बस जी, समय मेरे पास बहुत कम है। अनु जी फाइनल कमेंट। मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने रिसेंटली कुलदीप बिश्नोई, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिनको इन्होंने आदमपुर से अपना कैंडिडेट बनाया, कौन से वॉशिंग मशीन में धोते हैं ये, और उसके बाद साफ भी हो जाते हैं वो नेता
जो भ्रष्टाचार के आरोप में होते हैं और बीजेपी ज्वाइन करते ही वो साफ सुथरे हो जाते हैं। दूसरा मैं ये दोबारा कहना चाहूंगी कि आप एनडीए गठबंधन जब आपने बनाया था तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा कौन कितना साफ है, जनता किसका साथ देगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। तो हरियाणा में आज 101 विपक्षी नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसमें कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी और यहां तक कि आम आदमी पार्टी के भी नेता शामिल है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।